स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम का आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, डैट इज पॉपुलेशन, जनसंख्या। इनफैक्ट ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है जिससे हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है व्हाट इज पॉपुलेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इफेक्ट्स के बारे में। जनसंख्या क्या है और इसके प्रभावों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट पॉपुलेशन या जनसंख्या एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और लगता भी है कि ये काफ़ी आसान है, पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, पॉपुलर होते हैं, पर उनको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह के शब्दों में से एक पॉपुलेशन भी है। सामान्यतः कहें तो लगता है बहुत ही सिंपल है, पर अगर डिफाइन करने को कहा जाए तो बहुतों को दिक्कत होती है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पॉपुलेशन, जनसंख्या क्या है। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में जान लें कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद किसी जीव की कुल संख्या उस जीव की जनसंख्या कहलाती है। यानी द नंबर ऑफ स्पेसिफिक organism or species in a specific geographical region is known as the population of that organism। ठीक है, जनसंख्या बहुत ही सिंपल है, इसको समझ लेते हैं हम लोग इस टॉपिक को। तो पॉपुलेशन का डिफिनीशन लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ एनी स्पेसिफिक species in specific geographical area या region is called population of that species। पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीसीज, किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया में, भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद किसी जीव की कुल जनसंख्या उस जीव की जनसंख्या कहलाती है। आपने देखा होगा जब भी जनसंख्या की हम बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं भारत की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या, सिवान की जनसंख्या। एक जगह विशेष होता है, ठीक है, एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है। ऐसे ही बिना किसी ज्योग्राफिकल रीजन के हम किसी की जनसंख्या को नहीं बता सकते। और यहाँ पर सिर्फ मनुष्य की जनसंख्या की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एनी स्पेसिफिक स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज, हम गाय की जनसंख्या की बात कर सकते हैं, हम पेड़ पौधों की संख्या की बात कर सकते हैं, क्योंकि इनकी भी गणना की जाती है, आपने देखा होगा। तो बेसिकली अगर किसी भी जीव की संख्या एक खास ज्योग्राफिकल क्षेत्र में जितनी होगी वह संख्या उस जीव की, उस क्षेत्र की जनसंख्या कहलाएगी। तो ये एक कॉमन सा डिफिनीशन है, आप आसानी से इसे आप लिख सकते हैं कि किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में किसी खास जीव की कुल संख्या उस जीव की जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, इसे हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिफिनीशन को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट वेराइटीज होना चाहिए। ठीक है, आप लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ह्यूमन। आप अगर ह्यूमन की जनसंख्या की बात करें तो ह्यूमन लिखेंगे, काउ हो जाए तो यहां चेंज कर लेंगे। इन एनी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन इज कॉल्ड population of human in that region, उस क्षेत्र की जनसंख्या कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गया डिफिनीशन पॉपुलेशन का, यानी किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मनुष्य की
पूरी संख्या, कलेक्शन ऑफ ह्यूमन, यानी उसके टोटल नंबर्स की बात कर रहे हैं, उसे हम मनुष्य की जनसंख्या कहेंगे, उस क्षेत्र की मनुष्य की जनसंख्या कहेंगे। तो ये तो हो गया जनसंख्या के बारे में। इनफैक्ट जनसंख्या शब्द जैसे ही आता है, उसके इफेक्ट की बात जब आती है तो एक ही बात दिमाग में आता है, जनसंख्या एक समस्या है। ऐसा हमें बचपन से बताया गया, पर ये जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि जनसंख्या और वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनके बीच का रेशियो क्या है। ठीक है, और हम जनसंख्या का उपयोग किस आधार पे कर रहे हैं, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कोई जनसंख्या हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स जो मानते हैं, इकोनॉमिक्स के शब्दों में अगर हम पॉपुलेशन को समझे तो आप एक सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जनसंख्या कैसे अच्छा है या बुरा है। मान लीजिए किसी परिवार में 10 लोग हैं और वहां कोई एक ही कमाने वाला हो, तो वहां पर ये जनसंख्या एक समस्या मानी जाएगी, एक बोझ मानी जाएगी। लेकिन वही 10 लोगों का परिवार है और सभी 10 कमाने वाले हैं, तो वहां ये जनसंख्या एक संसाधन के रूप में जानी जाएगी, एक स्ट्रेंथ के रूप में जानी जाएगी, वहां ये यूजफुल होगी। तो डिपेंड करता है कि जनसंख्या है और वो कितनी कारगर है, कितनी यूजफुल है, इस आधार पर हम उसके इफेक्ट को देखेंगे। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया में जितना बड़ा हमारा क्षेत्रफल है, जितने बड़ा हमारा रीजन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ नंबर ऑफ ह्यूमन बहुत ज़्यादा, हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके रहने के लिए जितनी लैंड की ज़रूरत है वो रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज कम है हमारे पास, वाटर रिसोर्सेज कम है, हम पानी की पूर्ति सही तरह से नहीं कर पा रहे, फूड रिसोर्सेज कम है क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जनसंख्या के हिसाब से कम हो जा रहा है। इस तरह से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारी जनसंख्या के आपूर्ति के लिए, जनसंख्या को सभी चीज़ें मुहैया कराने के लिए परफेक्ट नहीं है, फुलफिल करने के लायक नहीं है, इसलिए यहाँ जनसंख्या एक समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। तो जहाँ ये जनसंख्या के कारण ये समस्याएं हो रही हैं, रहने की, खाने पीने की या फिर रोजगार की, अगर जनसंख्या वृद्धि के कारण ये समस्या है तो वहां पर ये जनसंख्या एक समस्या होगी, जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें नजर आता है। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की बात करें तो वहां पर जितना बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन है उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है जिसका उपयोग ह्यूमन कर नहीं पा रहे हैं, यानी जितनी उनकी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, लैंड है, वाटर है, फूड मटेरियल्स है, एम्प्लॉयमेंट की भी समस्या नहीं है। तो वहाँ पर जो जनसंख्या है वो उस देश के लिए समस्या नहीं है, संसाधन है, क्योंकि वो उसका पूरा यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली पॉपुलेशंस को हमें देखना होगा अलग अलग क्षेत्रों में, उनके उपयोग के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई जनसंख्या अच्छी है या बुरी है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, पॉपुलेशंस की बात हो रही है तो पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम समझें कि पॉपुलेशन है कितना। तो पूरे विश्व की जनसंख्या, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, वर्ल्ड पॉपुलेशन, हम लोग इसको अबाउट में लिखेंगे क्योंकि ये पर मिनट, हर सेकंड ये चेंज हो रहा है ये डाटा। पूरे विश्व की जनसंख्या वर्तमान समय में लगभग 7.8 बिलियन है, 7.8 बिलियन, या इसको हम अरब में कह सकते हैं। ठीक है, 7.8, लगभग 8 अरब के आसपास पूरे विश्व की जनसंख्या है, जबकि इंडिया का पॉपुलेशन जो है अभी 2020 के अनुसार जो अभी डाटा है वो लगभग 138 करोड़ है। 138 करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन है, ये इंडिया का पॉपुलेशन है और ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसमें प्रति वर्ष लगभग 1.10% का ग्रोथ हो रहा है, यानी हर साल करोड़ों की संख्या में हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और ये रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहा है। तो इस केस में हम देखे जाए, अब बात करते हैं हम लोग इसके इफेक्ट की, जनसंख्या कितनी है और कुछ हद तक इसके इफेक्ट्स को हम लोगों ने समझा है। तो सबसे पहले जाने कि काउजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है, क्या कारण है। स्पेशली हम लोग इंडिया और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हो रहा है। तो अब आपका हेडिंग होगा काउजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, काउजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के
काउजेस क्या हैं, हम इंडिया और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो सबसे पहला कारण जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है, वो है पोवर्टी, गरीबी। पोवर्टी, गरीबी, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अनएडुकेशन, अशिक्षा। और कुछ हद तक हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक जो कंडीशंस है वो भी कुछ हद तक उत्तरदायी। इन सबको हम लोग एक एक करके समझेंगे और थोड़ा बहुत हमारे सोशल एंड कल्चर इशू, कल्चरल इश्यूज भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग समझते हैं। बेसिकली गरीबी सबसे बड़ी समस्या है। गरीबी यहाँ पर समस्या इस सेंस में है कि आज भी ये कंसेप्ट है गरीबों के पास कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्किंग हैंड्स ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा वर्किंग हैंड्स होंगे हम उतना कमा सकते हैं। पर ये कंसेप्ट कुछ 100 सालों पहले तक सही था, जब खेती के हुआ करती थी, ज़्यादा लोग खेतों में इन्वॉल्व होते थे या लड़ाइयाँ ज़्यादा हुआ करती थी। पर वर्तमान समय में शिक्षा महत्वपूर्ण हो गई है, और अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो उसे ढंग का रोजगार नहीं मिलेगा और वो और ज़्यादा गरीब होता चला जाएगा, ठीक है। तो गरीबी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा अनएडुकेशन, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा का महत्व नहीं समझेंगे, तो उस केस में भी पॉपुलेशन ग्रोथ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो शिक्षा का महत्व नहीं जानते हैं, जनसंख्या तेजी से बढ़ाते रहते हैं और बच्चों को भी अशिक्षित बनाए रखते हैं, जिसके कारण उनमें गरीबी भी बढ़ती जाती है और ये समस्या धीरे धीरे और गंभीर हो जाती है। आपने देखा होगा कि जितने भी पुअर फैमिली हैं वहाँ अशिक्षा भी एक समस्या, और ठीक है, और वहाँ पर ही नंबर ऑफ जो ऑफस्प्रिंग है, बच्चों संतानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये दोनों बहुत बड़ी समस्या है। एक और बात है जो हमें जाननी चाहिए, जो कुछ हद तक इससे भी जुड़ा हुआ है, कि जितने भी पुअर फैमिली हैं वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए कोई दूसरा संसाधन मौजूद नहीं है, ठीक है। बेसिकली वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए अन्य चीज़ों पे खर्च नहीं कर सकते हैं, तो इस कारण वहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी कुछ ज़्यादा होती है, जो कि कारण हो जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ का। अब बात करते हैं जियोग्राफिकल कंडीशंस। तो भारत जो है वो वार्म कंडीशंस में का एक कंट्री है, जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बाकी देशों से, जो यूरोपियन देश है, अमेरिकन देश है, उससे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। और इसके कारण यहाँ पर जो बच्चे हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। जो मैच्योरिटी का एज नॉर्मली 14 ईयर्स के एज में ही मैच्योर हो जाते हैं, यानी उनमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाती है, वो प्रजनन कर सकते हैं, वो संतान उत्पन्न कर सकते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि चूंकि उनमें कम उम्र में ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। इनफैक्ट यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री या ठंडे प्रदेशों में ये एज 17-18 साल है। तो ये जो 4-5 साल का गैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसके कारण आज भी ग्रामीण प्रदेशों में देखते हैं हम लोग कि कम एज में शादी हो जाती है और वो काफ़ी कम एज में संतान उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं और लंबे समय तक संतान उत्पन्न करते हैं। ये दोनों भी वहाँ पर फैक्टर आ जाता है, जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ तेजी से होता है। और वही इसी के साथ हम लोग कल्चरल इशू को समझ लें कि बाल विवाह एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जैसे ही किसी की शादी होती है हमारा सामाजिक माहौल ऐसा हो गया है कि वो दबाव बनाने लगता है कि जल्द से जल्द उन्हें संतान हो, ठीक है। एक तो शादी जो है वो कम एज में हो रही है, दूसरा सामाजिक दबाव है, इसके वजह से संतान जल्द से जल्द पैदा किए जा रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ अगर 1-2 से ज़्यादा भी हो गए तो वहाँ कहा जाता है कि ये भगवान की देन है, खुदा की देन है, इसे हम नष्ट नहीं कर सकते या इसे रोकना जो है वो बेसिकली कल्चरल रूप से सही नहीं है। तो इस वजह से
भी इंडिया का पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, खास करके अनएडुकेटेड लोगों में, अशिक्षित लोगों में ये समस्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है। पर ये समस्या अशिक्षित लोगों में ज़्यादा ज़रूर हो रही है, पर इसकी वजह से पूरे भारत के संसाधनों पर दबाव बनता है, तो समस्या सबके लिए हो जाती है। तो ये मेजर कारण थे जिसके कारण इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मेजर फैक्टर्स हैं: पॉवर्टी, गरीबी, अनएडुकेशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन, यहाँ का जो टेम्परेचर है, और हमारा कल्चरल इशू, जो समस्याएं हैं बाल विवाह की, या फिर हम लोग संतान को भगवान की देन मानते हैं। तो इन सभी चीज़ों के कारण ही यहाँ जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब हम लोग इसके इफेक्ट की बात करें, जो हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ इसके इफेक्ट्स के बारे में, कि जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे उसका दबाव उतना ही अधिक होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों का उपयोग करना चाहेंगे जो लिमिटेड है। पानी लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, ठीक है, तो हम एक लेवल तक ही उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन रिसोर्सों को ख़त्म भी कर रहे हैं आने वाले पीढ़ी के लिए, प्लस हम पॉल्यूशन भी फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन की। तो इफेक्ट क्या है? सबसे पहला जो इफेक्ट है वो है लैक ऑफ रिसोर्सेस, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस लाइक लैंड। ये बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही है। इनफैक्ट रहने की जगह पे भी कमी हो जाती है। ठीक है, फूड, एग्रीकल्चर लैंड कम होगा, फूड कम होगा, वाटर, इनफैक्ट और भी सारी चीज़ें कम होती जा रही है। एयर पे भी दबाव बना है। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या अगर बढ़ती है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी सही तरीके से, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बना रही है वो सब तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि सब तक उसे पहुंचा पाना भी संभव नहीं है। ठीक है, एक जो मेजर समस्या है जो बेसिकली हम सब में अपने आसपास देखते हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे मेजर समस्या बनती जा रही है। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, पॉवर्टी, गरीबी उतनी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी। सच देखा जाए तो गरीबी और पॉपुलेशन का एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक का रिश्ता है। जितनी ज़्यादा गरीबी उतना ज़्यादा पॉपुलेशन, या जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा गरीबी। और इन सब में जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर काम करता है वो है अनएडुकेशन। ठीक है, जिसके कारण ये दोनों चीज़ें प्रभावित होती हैं, गरीबी भी बढ़ती है और जनसंख्या में वृद्धि भी होती है। तो अशिक्षा एक